हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो उनके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये PYQ है, आप इसको अच्छे से समझ लो। आप अक्सर पूछा जाता है कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, टेम्पोरल वेरिएबल क्या है। एक बार इसको आप समझ लोगे ना तो बिल्कुल भूलोगे नहीं, बहुत ही ईजिली मैं बता दे रही हूँ। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है टेक कॉन्टिन्यूस रेंज, लाइक आप लेंथ, वेट, टेम्परेचर, टाइम मानते हो। इसको हिंदी में सतत चर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको पूछा जाएगा कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में फ्रैक्शन लेते हैं या इंटीजर लेते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो फ्रैक्शन, जैसे कि पूर्णांक नहीं है, ठीक है, पॉइंट में वैल्यू दी गई है डेसिमल नंबर में, तो ये गुणनखंड इसका फ्रैक्शन हो सकता है। तो आप ऐसे सोच के नहीं, समझ के याद करो इसको कि जहाँ पर फ्रैक्शन हो, पूर्णांक ना हो, वहाँ पर आप कॉन्टिन्यूस वेरिएबल यूज़ करते हो। कॉन्टिन्यूस का मतलब ही समझ लो जो बढ़ रहा है। जैसे कि लेंथ आपकी पॉइंट में आ सकती है, टेम्परेचर आपका पॉइंट में आ सकता है, लेकिन ये डिस्क्रीट वैल्यू अखंड है। डिस्क्रीट का आप लर्न कर लो, जैसे कि कोई चीज़ ठोस है, ठीक है, कंक्रीट। डिस्क्रीट का एक निमोनिक बना लो, कंक्रीट, अपने दिमाग में कि कंक्रीट है, ठोस है, इसे बदला नहीं जा सकता या पॉइंट में नहीं नापा जा सकता। जैसे कि स्पेसिफिक इंटीजर, पूर्णांक होने चाहिए इसमें। जैसे कि आप देख रहे हो उसमें वैल्यू है, फ्रैक्शन, लाइक आइटम्स, नो फ्रैक्शन, ठीक है, मैंने लगाया नो फ्रैक्शन। ये देख रहे हो आप कि इसमें फ्रैक्शन नहीं ले सकते। लाइक आइटम्स, पीपल, नंबर सीधे सीधे टोटल नंबर्स के फॉर्म में होता है। ये दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं। तीसरा मैं बता दे रही हूँ, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, एडवांस मैथ फिजिक्स। जैसे कि आप ये देख रहे हो ना फॉर्मूला, तो ये एडवांस या मैथ या फिजिक्स या इंजीनियरिंग वगैरह में यूज़ होता है, तो कम पूछा जाता है बट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑप्शन को एलिमिनेट करने में ये आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। और नॉट इन डेली स्टैटिक्स, और डेली स्टैटिक्स में यूज़ नहीं होता है। टेम्पोरल वेरिएबल क्या होता है, ये आपका टाइम रिलेटेड होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, वेदर हो गया, सीक्वेंस डेटा हो गया। तो आपका टेम्पोरल वैल्यू टाइम रिलेटेड पूछा जा सकता है। बाय द वे, ये क्वेश्चन आपको अक्सर वैसे आता है ना कि उलझाने के लिए, कि आप समझ ना पाओ, आपको लगेगा पता नहीं क्या चीज़ पूछ ली गई है, बट ये है बहुत ही आसान। एक तरीके से आप जैसे यूनिट हम लोग पढ़ते थे ना फिजिक्स में, तो यूनिट ही है, यूनिट वाइज ही समझ लो इसको कि एक तरीके से कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, बहुत ही आसान है। तो अगर आपको ऐसे अच्छा लगे ये वाला टॉपिक तो मुझे बताना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बनाऊँ। और ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं रिसर्च की, न्यूमेरिकल्स या फार्मूलाज जो आपको नहीं समझ आते हो, प्लीज़ कमेंट डाउन इफ़ यू लाइक द वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।